राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है लालची बेटियां भाग 2। जाने और क्या क्या चुराएगी। माँ जी, कमला ऐसा नहीं कर सकती। इतनी पारखी नज़र तो हो गई है मेरी। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि कमला ने चैन नहीं चुराई होगी। बहू सोन बोल रही। बहू, तुम्हें तो इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही झूठी नज़र आती हूँ। हर वक्त मुझे ही गलत साबित करने में लगी रहती हो। मैंने कहा ना, काम वाली की तलाशी लो और उसे काम से निकाल दो। सुलोचना जी बोली। माँ जी, हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम कमला के घर की तलाशी लेंगे तो उसके मोहल्ले वाले एक होकर हमारे घर कोई दूसरी कामवाली भी नहीं लगने देंगे। सोनम ने कामवाली का पक्ष लेते हुए कहा। बात आ गई तो गई। थोड़े दिनों बाद सुलोचना जी की छोटी बेटी सीमा अपने मायके आती है। भाभी, आपके लिए कुर्ती, मिठाई और बच्चों के लिए मोबाइल स्टैंड और हेडफोन, सीमा ने सोनम को गिफ्ट देते हुए कहा। अरे सीमा, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? सोनम ने प्यार से कहा। अरे सीमा बिटिया, मैं हर बार तुझे मना करती हूँ, फिर भी तू कुछ न कुछ उपहार ले आती है। तेरे भाई भाभी जितना कुछ तुझे देते नहीं, उससे ज़्यादा तो तू उन पर खर्च कर देती है। सुलोचना जी बोली। देते हैं ना माँ, बहुत सारा प्यार, इज्जत, अपनापन सब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है भविष्य में भी वो इस बहन को मायके की कमी नहीं खलने देंगे। हमें हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं जो भी भाभी के लिए, बच्चों के लिए लाती हूँ, वह हमारे बीच की बात है। आप बेवजह परेशान ना हो। सीमा अपनी भाभी सोनम की हर काम में मदद भी करवाती। पिछले 2 दिनों में सोनम को पेट में दर्द की शिकायत हो रही थी। माँ ने सोनम को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। बाज़ार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो, लौटते वक्त लेते आएंगे। सुरेश बोला। 1 किलो मोटी मिर्च लेते आना, अचार बना लेंगे, सीमा को बहुत पसंद है। सुलोचना जी बोली। बेटा, बहू के घर से बाहर जाने के बाद सुलोचना जी ने अपने पिटारे से सोने के बड़े से झुमके निकाले। यह ले बेटा, सोने के झुमके, और बच्चों के लिए 10,000 रुपये। तेरी बहन अंजू को भी सोने की चैन दे दी जब वह पिछली बार यहाँ आई थी। सुलोचना जी बोली। अच्छा, वही चैन जिसकी चोरी का इल्ज़ाम आपने कामवाली पर लगा दिया था, जबकि वह चैन आपने दीदी को दे दी थी। सीमा ने आश्चर्य से पूछा। अरे बड़ी नज़र रखती है तेरी भाभी। मैं क्या दे रही हूँ, क्या नहीं। अरे मेरे पैसे हैं, मेरे गहने हैं, मैं जिसे चाहे दूँ। बड़ी लालची किस्म की है तेरी भाभी। सुलोचना जी बोली। माँ, मुझे इस तरह चोरी छिपे कुछ मत दिया करो। हम बहनें अपने हक का पहले ही ले चुकी हैं। पापा ने हमारी शादी में भी खूब दान दहेज दिया था। मेरे बच्चों के जन्म के वक्त लाख लाख रुपए की एफडी भी करवा दी थी। दीदी को भी उनकी गोद भराई के वक्त, मकान के वक्त, बच्चों के एडमिशन के वक्त, तीज त्योहार पर कितनी दफ़ा सिर्फ दिया ही दिया है। अब इस तरह भाई भाभी से छुपाकर आप कुछ मत दिया करो, इससे मन में गांठें बनती है। भाभी के मन में भी हमारे लिए गलत धारणा बन जाएगी। उन्होंने लगने लगेगा कि हम किसी स्वार्थवश बस लेने की लालसा से यहाँ आते हैं। अब इन गहनों पर भाभी का हक है। वह तुम्हारी कितनी सेवा करती है, तुम्हारी कितना सम्मान करती है, पलटकर उल्टा जवाब भी नहीं देती। एक आवाज़ पर हाजिर हो जाती है। भैया भी तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। पोते पोती, दादी दादी करते आगे पीछे घूमते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? भैया ने बेटे होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। माँ कभी आपसे आपके इलाज, दवाइयों, तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगे। अपनी ज़रूरतों पर कटौती करते हैं, पर आपको किसी बात की कमी नहीं होने देते। अब उनके बच्चे की हायर एजुकेशन और शादी में भी काफ़ी पैसा लगेगा। यह गहने पैसे तब काम आएंगे। बहू को भी बेटी समझकर देखो माँ। आपने कभी भाभी को एक छोटा सा उपहार नहीं दिया।
ना उनके जन्मदिन पर, ना एनिवर्सरी पर, ना कभी तीज त्योहार पर। उन्होंने कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की, पर उन्हें महसूस तो होता होगा कि माँ जी सिर्फ अपनी बेटियों का घर भरती है, बेटे बहू से उन्हें कोई लगाव नहीं। हमारे बच्चों की शादी में भी तो भैया को बात की रस्म करनी होगी। माँ और दीदी को भी इतना देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपके बेटे बहू अपना हाथ तंग करके जीवन जीते हैं, वहाँ आपकी बेटी आपके दिए पैसे खुले हवा में फिजूल की चीज़ों पर खर्च करती है। नकली गहनों पर, जूतों पर, घड़ी पर, परफ्यूम पर खड़े खड़े हजारों खर्च कर देती है, क्योंकि उनके पास आपके दिए पैसे जो होते हैं और आपके सामने पैसों के लिए वह रोती रहती है। माँ, ममता में अंधी हो जाना अक्लमंदी नहीं है। माँ बेटियों के मुंह में बेटे बहू का प्यार सम्मान तक दिखाई नहीं देता आपको। सीमा ने कहा, हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे बेटा बहू अच्छे हैं। आज के समय में जहाँ बच्चे माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, उन्हें पूछते तक नहीं हैं, वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं, वहीं मेरे बेटा बहू मेरा कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है उसे मेरे बेटे बहू का भी हक होना चाहिए, सुलोचना जी बोली। अगले दिन सुलोचना जी ने सोनम को आवाज़ लगाई, बहू, यह झुमके कैसे हैं? बहुत ही सुंदर डिजाइन है माँ जी। सोनम बोली, तो रख ले मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन पिछले महीने था, पर तोहफा आज दे रही हूँ, सुलोचना जी मुस्कुराते हुए बोली। सोनम की आंखें नम हो गई। सीमा ने एक बेटी और ननंद होने का भली भांति फर्ज निभाया। इसके बाद से सुलोचना जी अपनी बड़ी बेटी की अनुचित मांगे को पूरा नहीं करती थी, बल्कि बेटी को भी फिजूल खर्ची बंद करने को कहती, जितना है उसी में उसे संतुष्ट रहने को कहती। इसके बाद अंजू ने भी माँ से पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब माँ से वह इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ऐंठे जा सकते। इसलिए फिजूल खर्चे बंद करने में ही उसकी भलाई है। माता पिता को बेटा बेटी में तालमेल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं बेटा बहू बुरे हों। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।